Today we are going to discuss what is mole. A substance containing 6.02 multiplied by 10 power 23 particles. वो पार्टिकल हमारे साथ एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं मोल। या हमारे साथ दूसरा डिफिनीशन है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास इज कॉल्ड मोल। जिस तरह हमारी डेली लाइफ में मुख्तलिफ यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ क्वांटिटीज के लिए, इसी तरह हम एटम या मॉलिक्यूल के काउंटिंग के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मोल। मिसाल के तौर पर हमारे साथ अगर हम ले ले 1 डजन बनाना, तो 1 डजन का मतलब है कि इसमें 12 बनानास होंगे, 12 बनाना। इसी तरह अगर हम ले ले 1 डजन ऑरेंज, तो इसका मतलब यह है कि हमारे साथ 12 ऑरेंज है इसमें। या अगर हम ले ले 1 डजन मार्कर, हम ले ले ये जो मेरे साथ मार्कर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे साथ इसकी क्वांटिटी 12 मार्कर के बराबर है। तो जिस तरह डजन का मतलब है कि उसमें 12 सिमिलर थिंग होंगे, इसी तरह हमारे साथ मोल में नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के काउंटिंग के लिए हम मोल इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे साथ अगर हम एक एटम का एटॉमिक मास ले ले या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ले ले या एक कंपाउंड का फार्मूला मास ले ले और वो हम ग्राम में जाहिर कर ले, तो हमारे साथ होगा मोल। मिसाल के तौर पर हमारे साथ फॉर एग्जांपल हमारे साथ है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे साथ बराबर है 1 ग्राम का। इसी तरह अगर मैं ले लूं मॉलिक्यूल ले लूं, तो 1 मोल ऑफ H2O जो हमारे साथ मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास में ले लूं जो 18 के बराबर है, उसके साथ मैंने ग्राम लगाया, तो ये हमारे साथ 1 मोल के बराबर है। अगर मैं एक कंपाउंड ले लूं, फर्ज करें मेरे साथ है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसका वजन हमारे साथ है 58.5। अगर मैं इसके साथ ग्राम लगा दूं, तो ये हमारे साथ होगा मोल। अभी ये 1 मोल बराबर है हमारे साथ, ये 1 मोल हमारे साथ, इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है? 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23 पार्टिकल्स। और जिस तरह मैंने बताया कि पार्टिकल्स हमारे साथ एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या हमारे साथ ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मोल इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ये किस चीज का यूनिट है? यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय MOL, और इसको हम स्मॉल n से भी जाहिर करते हैं। स्मॉल n या MOL इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल। नाउ हमारे साथ मोल और मास का रिलेशन क्या है? मोल मास रिलेशन। तो हमारे साथ हम मालूम करते हैं, मोल को डिटरमिन करते हैं कि हमारे साथ है नंबर ऑफ मोल, जिसको हम स्मॉल n से जाहिर करते हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम में हम ले लें, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। So we can calculate the number of mole by mass of substance in gram divided by molar mass of that substance. So हमारे साथ 1 मोल में फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल एटम भी है, आयन भी है और मॉलिक्यूल भी है, और वो पार्टिकल हमारे साथ 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23 के बराबर है। तो जितने भी हमारे साथ यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सब्सटेंस, तो सब्सटेंस
प्योर फॉर्म है और ये एलिमेंट और कंपाउंड के लिए एलिमेंट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एटम से बना है और फिर एटम कंबाइन इट फॉर्म मॉलिक्यूल और मुख्तलिफ फार्मूला यूनिट वो कंपाउंड अयानिक कंपाउंड जिसको कहते हैं वो बनाता है। तो हमारे साथ अगर एटम का एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हो या हमारे साथ एक कंपाउंड का फार्मूला मास हो, उसको हम ग्राम में जाहिर कर ले तो उसको हम कहते हैं मोल।